टू कॉइल्स हैव म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 0.04 हेनरी। लिख लेता हूं, दो कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस है 0.004 हेनरी के बराबर। द करंट चेंजेस इन द फर्स्ट कॉइल अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। तो करंट की इक्वेशन दी है, इक्वेशन में लिख लेते हैं I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ये करंट की इक्वेशन दी हुई है। आई नॉट की वैल्यू है 10 एम्पियर, ओमेगा है 15 पाई के बराबर रेडियन पर सेकंड। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, तो आपको मालूम क्या करना है, ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू आपको मालूम करना है कि कितना होगा। ठीक है, चलो हम म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ जानते हैं कि E इज इक्वल टू एम डी आई बाई डी टी, है ना। यहाँ म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू दी हुई है, अभी हम इसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, ये बाहर रहेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ करंट का इक्वेशन क्या है, करंट का इक्वेशन क्वेश्चन में ही दिया है, हमने नोट भी किया, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, चलिए इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। यहाँ कैपिटल एम तो पहले से ही बाहर है और साथ में आई नॉट भी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन के अंदर क्या बचा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी। बताइए तो सही, साइन ऑफ ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना होता है। साइन ऑफ ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है कॉस ऑफ ओमेगा टी। इतना काफी है नहीं, ये कंपोजिट फंक्शन है, इस वजह से आगे आना चाहिए डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा टी। यानी ईएमएफ का हमको फंक्शन मिला m टाइम्स ऑफ आई नॉट और साथ में कॉस ऑफ ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन आ जाएगा ओमेगा। ये ईएमएफ का फंक्शन है। अगर हम चाहते हैं ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू, तो ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब ये फंक्शन के अंदर कोई एक टर्म मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाए। m नहीं बदल सकता, आई नॉट कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, यानी कॉस ऑफ ओमेगा टी ने मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचना चाहिए। और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, कॉस ऑफ ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू 1 के बराबर होता है, इसलिए कॉस ऑफ ओमेगा टी की जगह पर 1 रख लीजिए। ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा m इंटू आई नॉट इंटू ओमेगा। समझ गए, अब बस डेटा रखना है। m की वैल्यू म्यूचुअल इंडक्शन है 0.004, जिसे लिखा जा सकता है 4 इंटू 10 पावर माइनस 3। करंट का वैल्यू आई नॉट 10 के बराबर है और ओमेगा कितना है, ओमेगा 50 पाई के बराबर है। ठीक है, आगे बढ़ते रहिए। ये जीरो 10 पर प्लस 2 और यहाँ का 10 पर माइनस 2 खत्म हो जाएगा, तो क्या बचा 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 1 इंटू 5 और साथ में आ गया पाई। 5 4 जा 20, यानी 20 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 1 पाई। ये एक जीरो 10 पर माइनस 1 को खत्म करेगा, तो ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू 2 पाई के बराबर होना चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ शुड बी इक्वल टू 2 पाई। चेक कीजिए, ऑप्शन डी करेक्ट होगा।